वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ये सारी टोटली मीनिंग आती है जी। सबसे पहले हम आएंगे फार्मूले पे। सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस will have and shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो उसमें हैव और हैज़ लगाया था। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पास्ट परफेक्ट पे आए थे तो हमने लगाया था हैड। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मीनिंग क्या थी? पहले का मतलब था चुका है, चुकी है, चुके हूँ, चुका हूँ, और दूसरे की थी अपना चुका था, चुकी थी और चुके थे। लेकिन ये आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है जी? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। या फिर एक और मतलब आप ले लें, लिया होगा। ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, लिया होगा। अब फार्मूले के तौर पर आपको वही बात बता दी कि अपना जो भी आई वी आएगा, ठीक है, उसके साथ शैल हैव लगाएंगे और बाकी तमाम जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं तुमसे मिल चुका हूँगा। मैं तुमसे मिल चुका हूँगा, ये पहला जुमला है जी आपका। आई शैल हैव मीट की थर्ड फॉर्म आती है मेट। आई शैल हैव मेट यू। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम जुमला बनाते हैं, हम तकरीब मना चुके होंगे। हम तकरीब मना चुके होंगे। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हमने वी के साथ भी क्या लगाना है जी? शैल हैव। ठीक है जी, मनाने को क्या कहते हैं? सेलिब्रेटेड। ठीक है, वी शैल हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। हम पार्टी मना चुके होंगे या फिर हम तकरीब मना चुके होंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखें, कोई तीसरा जुमला बनाते हैं जी। अहमद हमसे झूठ बोल चुका होगा। अहमद हमसे झूठ बोल चुका होगा। सबसे पहले आपको तीसरे जुमले की हेडिंग डालनी है। अहमद विल हैव टोल्ड अ लाई। किससे जी? हमसे। टू अस, टू अस। अब आपको ये कंफर्म होने चाहिए कि सारे जुमले क्या हैं जी? तो पहले से मैं बताता आ रहा हूँ आप लोगों को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले। क्या बोलते हैं जी? सादा जुमले। अब इसी तरह नेक्स्ट एक और जुमला बना लेते हैं जी। वो कमरे को साफ कर
चुकी होगी। शी विल हैव, क्लीन है तो क्या आ जाएगा, क्लीन्ड द रूम। शी विल हैव क्लीन द रूम। नेक्स्ट, हमारे गांव में बारिश हो चुकी होगी। ठीक है जी। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, बेजान चीज़ है तो कौन करता है जी, अल्लाह पाक। इट विल हैव रेन्ड इन आवर विलेज। इट विल हैव रेन्ड इन आवर विलेज। नेक्स्ट, वो बाहर मुल्क से तालीम हासिल कर चुके होंगे। वो बाहर मुल्क से तालीम हासिल कर चुके होंगे ज़्यादा हैं। दे विल हैव, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड गॉट और थर्ड होती है कॉटन। द एजुकेशन फ्रॉम abroad. They will have gotten the education from abroad. ये आ गया आपके पूरे जी अफर्मेटिव। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। किस पे जी, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं इनकारिया जुमले। क्या बोलते हैं जी, इनकारिया जुमले। तो सबसे पहले हम फार्मूले पे आएंगे जी। ठीक है, सब्जेक्ट विल और उसके बाद आपका आ जाएगा शैल प्लस नॉट प्लस हैव। ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। ठीक है जी, पहला जुमला मैं आपको जो है लिखवा चुका हूँ, मैं तुमसे मिल चुका हूँगा। अब आप कहते हैं मैं तुमसे नहीं मिल चुका हूँगा। मैं तुमसे नहीं मिल चुका हूँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, आई के बाद शेल है, फिर आपने लगाना है नॉट। आई शेल नॉट हैव, मीट की थर्ड फॉर्म है जी मैट यू। आई शेल नॉट हैव मैट यू। अहमद हमसे झूठ नहीं बोल चुका होगा। अहमद हमसे झूठ नहीं बोल चुका होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिया जी, अहमद विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई। टोल्ड अ लाई किससे जी, हमसे। टू अस, टू अस। अहमद विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई to us. That is your negative. Now moving towards interrogative sentences. Interrogative sentences. ओके, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सवालिया जुमले। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, फार्मूला। फार्मूला लिखने में मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, नॉट ख़त्म हो जाएगा पुत्र, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, शैल और वेल। उसके बाद आप लिखेंगे
सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे हैव, लिख लिया जी, हैव लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। विल शैल या शैल विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। अब जुमला देखें जी। जुमला हम बना रहे हैं जी। क्या हम तकरीब मना चुके होंगे? क्या हम तकरीब मना चुके होंगे? तो सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, शैल वी हैव, मनाने को क्या कहते हैं जी, सेलिब्रेट, लेकिन यहाँ आप लिखेंगे सेलिब्रेटेड द पार्टी देन क्वेश्चन मार्क। शैल वी हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, क्या हम पार्टी मना चुके होंगे या क्या हम तकरीब मना चुके होंगे। अब उसके बाद जी एक और जुमला आ जाता है जी, क्या वो कमरे की क्या वो कमरे को साफ कर चुकी होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखना है जी, विल शी हैव क्लीन्ड द रूम, विल शी हैव क्लीन्ड द रूम, ठीक है जी। ये आपके हो गए जी इंटेरोगेटिव। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब सवालिया प्लस इनकारिया जुमले, सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। फार्मूला क्या आएगा जी, सबसे पहले आप लगाएंगे शैल और विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर आपका हैव आ जाएगा जी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला है। जुमला बना लेते हैं जी, क्या वो बाहर मुल्क से तालीम हासिल नहीं कर चुके होंगे? क्या वो बाहर मुल्क से तालीम हासिल नहीं कर चुके होंगे? तो सबसे पहले आप लगाएंगे विल दे नॉट हैव gotten education from abroad, ठीक है जी। नेक्स्ट जुमला जी, क्या हमारे
गांव में बारिश नहीं हो चुकी होगी। Will it not have rained in our village? ठीक है जी, will it not have rained in our village. Now moving and last step, WH, family questions. तो सबसे पहले आप लिखते हैं फार्मूला। WH will, shall, subject, have, third form of verb, object, then question mark. Question number 1, where will you have learned, LEARNT, learn, कंप्यूटर? व्हाट डज इट मीन बेटा? आप कंप्यूटर कहाँ सीख चुके होंगे? तो यू आर गिविंग आंसर, वेल आई shall have learned computer in कराची। मैं कराची में कंप्यूटर सीख चुका हूँगा। ठीक है जी, ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया बेटा। थैंक यू सो मच।